नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। इंदौर नगर निगम में एक अनोखी और विवादित घटना सामने आई है। कांग्रेस के टिकट पर पार्षद बने अनवर कादरी को भाजपा पार्षदों ने बहुमत के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया है। ये फैसला 40 साल के निगम इतिहास में पहली बार लिया गया है जब किसी पार्षद को इस तरह से पद से हटाया गया हो। जब ये प्रस्ताव बैठक में रखा गया तो कांग्रेस पार्षद वॉकआउट कर सदन छोड़ गए। कादरी पर 15 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं। उनके खिलाफ लव जिहाद की फंडिंग सहित गंभीर आरोप लगे हैं। अपराध की दुनिया में उन्हें डकैत के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल वे जेल में बंद है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पार्षद पद से हटाने का अधिकार संभागायुक्त का है और अभी तक किसी भी आरोप में दोष सिद्ध नहीं हुआ है। मामले की शुरुआत उस समय हुई जब पार्षद पद से हटाने का प्रस्ताव पार्षद सम्मेलन में रखा गया। भाजपा पार्षदों ने 2/3 बहुमत से इसे पास कर दिया। इस प्रस्ताव के तहत अनवर कादरी को अयोग्य घोषित किया गया। नगर निगम मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि कादरी के पार्षद बने रहने से शहर की प्रतिष्ठा और प्रशासन की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि जब कांग्रेस पार्षद सदन से बाहर चले गए तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने मामले पर कोई गंभीर बहस नहीं की। इस मामले में संभागायुक्त कार्यालय की प्रक्रिया भी पूरी नहीं। देश का सबसे स्वच्छ शहर हो, ऐसे में यहाँ का एक चुना हुआ प्रतिनिधि लव जिहाद जैसे कृत्य को फंड करता हो, प्रोत्साहित करता हो और केवल लव जिहाद को फंडिंग करने के आरोप का विषय नहीं है। शहर में कहीं भी देशद्रोह की गतिविधि हो और उसमें पार्षद अनवर कादरी का नाम न आए, ये भी असंभव है। ये सब हमने देखा। महापौर जी ने जो प्रस्ताव रखा उसको सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से और हाथ उठाकर और लिखित में भी उसकी बात करने की कार्रवाई करने का कहा है। यह प्रस्ताव पास किया जाता है। पूर्व संभागायुक्त दीपक सिंह ने पुलिस विभाग से कादरी के आपराधिक केसों के बारे में जानकारी मंगाई थी। इसके बाद कादरी को नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। वहीं कादरी इस निर्णय को अदालत में चुनौती दे सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम नगर निगम में पार्टी स्थायित्व और प्रशासनिक अनुशासन के लिए अहम है। भाजपा ने इस बहुमत का उपयोग कर यह संदेश दिया है कि अपराध में लिप्त पार्षदों को निगम में जगह नहीं दी जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसने पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई में ढील बरती और पार्टी की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई। इस घटनाक्रम के बाद इंदौर नगर निगम की कार्यप्रणाली, राजनीतिक संतुलन और कानून व्यवस्था पर चर्चा शुरू हो गई है। प्रशासन और पुलिस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं कि वे इस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से कैसे नियंत्रित करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कोर्ट तक जाने की स्थिति में न्याय व्यवस्था इस विवाद को किस दिशा में ले जाएगी। इस प्रकार अनवर कादरी का अयोग्य घोषित होना न केवल राजनीतिक महत्व रखता है बल्कि यह नगर निगम में अपराध और प्रशासनिक अनुशासन के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत में भेजिए। यूपी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूपी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।